सबसे पहले आपको बताते हैं बहराइच की खबर, जहां गृह प्रवेश के दौरान हादसा हुआ है और यहां गैस रिसाव की वजह से एक कमरे में आग लग गई। ये बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गैस रिसाव की वजह से कमरे में आग लग गई, जिसकी वजह से कमरे में मौजूद 11 लोग झुलस गए। घायलों में बच्चे थे, महिलाएं शामिल थी। एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। दाल छौंकने के लिए और खाना खाने के लिए जब लोग कमरे में गए तो उस समय गैस किसी कारण से खुला रह गया था, जिससे गैस का रिसाव उस कमरे में हो गया था। और जब दाल छौंकने गए उसी समय वहाँ कमरे में आग लग गई, जिससे इनके परिवार के और कुछ रिश्तेदार इनके कुल 11 लोग झुलस गए हैं। ज़्यादा तर लोग जो हैं वो सामान्य ही झुलसे हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। एक बच्चा है सिकंदर, जो 35% के आसपास झुलसा हुआ है। सभी लोग हॉस्पिटल आ गए हैं, 2 लोग अभी बचे हुए हैं, वो भी आ रहे हैं। सभी का इलाज चल रहा है। फिलहाल खतरे से बाहर हैं सभी लोग। तो ये बड़ी खबर बहराइच से है, जहां पर बड़ा लापरवाही का मामला आप कहेंगे। अखिलेश हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, आज की इस पर अपडेट दीजिए। जो झुलसे हुए लोग हैं उन पर भी अपडेट दीजिए कि उनकी हालत किस तरह से है, डॉक्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं और पुलिस की जांच में क्या निकलकर सामने आ रहा है। देखिए, अभी जो झुलसे लोग हैं सभी 11 लोग रात में बहराइच मेडिकल कॉलेज में लाए गए थे, लेकिन उसके बाद जिसमें एक सिकंदर नाम का जो लड़का है, जिसका जो लगभग 35% बर्न है, उसकी स्थिति नाजुक थी, तो उसको लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। फिलहाल बाकी 10 लोगों का इलाज बहराइच मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं जो झुलसी हुई हैं। और पूरा मामला बौड़ी थाना क्षेत्र के चराईपुरा गांव का है, जहां पर गृह प्रवेश का कार्यक्रम था और वहां रामायण खत्म हुई। उसके बाद शाम को भोज था। खाना बावर्चियों ने बनाया। उसके बाद उनसे भूलवश गैस खुली रह गई, लेकिन उसके बाद जब दाल फ्राई करने के लिए फिर से गैस जलाया गया तो जो गैस थी वो पूरे कमरे में भर चुकी थी। और जैसे उन्होंने लाइटर जलाया, वो पूरा कमरा आग के आगोश में आ गया और उस कमरे में बैठे 11 लोग, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, वो झुलस गए हैं। उसके बाद सबको इलाज के लिए बहराइच मेडिकल कॉलेज में लाया गया, जहां पर एक लड़के को, सिकंदर को, डॉक्टरों ने लखनऊ रेफर कर दिया। बाकी पन वार्ड में सबका इलाज चल रहा है बहराइच में। जानकारी के लिए और बहराइच के बाद अगली खबर संत कबीर नगर से, जहां पर टायर फटने से प्राइवेट बस बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में 24 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। घायल सभी यात्री कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर जिले के रहने वाले हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सभी यात्री खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। बस गोरखपुर से दिल्ली की ओर जा रही थी। लखनऊ पुलिस ने एक महिला सिपाही के पति को चेन स्नैचिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसके पास से लूटी गई एक सोने की चेन, लॉकेट, मोबाइल और उसके साथ ही कुछ और सामान भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपी की सिपाही पत्नी अयोध्या में तैनात है। 22 मई को कृष्णा नगर इलाके में एक महिला से आरोपी शुभम राजपूत ने चेन लूटी थी। कुछ दिन पहले शुभम से उसकी पत्नी की चेन गिर गई थी। पत्नी को चेन लौटाने के लिए शुभम ने महिला की चेन लूट ली। उधर भुज में पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने छिपाकर नहीं मारा, मैंने बताकर मारा। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के अंत की शुरुआत है। किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर मानवता की रक्षा
और आतंकवाद के अंत का मिशन है। बाईस मई के बाद मैंने कभी छुपाया नहीं, सीना तानकर बिहार की जनसभा में मैंने घोषणा की थी, मैं आतंकवाद के ठिकानों को मिट्टी में मिला दूंगा। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको ये भी बता देते हैं कि गुजरात के भुज में पीएम मोदी ने पाकिस्तान सरकार और उसकी सेना पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के लोगों से कहा कि सुख चैन की रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। सुनिए। वो कहना चाहता हूं, ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है। वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। उधर आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि गोरखपुर में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 1200 जोड़े 7 फेरे लेने जा रहे हैं। यहां पर खाद कारखाना परिसर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी मौजूद रहने जा रहे हैं, नवविवाहितों को आशीर्वाद देने जा रहे हैं। इस योजना के तहत अब हर जोड़े पर कुल 1 लाख रुपए की सहायता की राशि भी दी जाएगी। 60,000 रुपए कन्या के बैंक खाते में भेजे जाएंगे। 25,000 रुपए उपहार सामग्री और 15,000 रुपए भोजन और आयोजन पर खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये योजना सामाजिक समानता, गरिमा और सहायता का प्रतीक बन चुकी है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ की है समीक्षा बैठक। अधिकारियों से प्राणी उद्यान में बर्ड फ्लू को लेकर जानकारी ली गई है। यहाँ पर आयुष विश्वविद्यालय और लिंक एक्सप्रेस का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा जिले में हो रहे विकास कार्यों की प्रगति भी जानी। आपको बता देते हैं कि रेडिको खैतान कंपनी के